अस्सलाम वालेकुम। इस ट्यूटोरियल में हम ब्रैकेट्स की मुख्तलिफ़ किस्में टाइप करना और उनकी मैनिपुलेशन सीखेंगे। ब्रैकेट्स आप जानते होंगे कि तीन किस्म के होते हैं बुनियादी तौर पे, जिनमें पैरेंथेसिस, ब्रेसेस और ब्रैकेट्स शामिल हैं। पैरेंथेसिस को राउंड ब्रैकेट्स भी कहते हैं और ब्रेसेस को कर्ली ब्रैकेट्स, जबकि ब्रैकेट्स को स्क्वायर ब्रैकेट्स भी कहते हैं। सबसे पहले हम पैरेंथेसिस टाइप करके देखते हैं। पैरेंथेसिस नॉर्मली हम मैथ मोड में इस्तेमाल करेंगे, इसलिए हम इसे मैथ मोड में ही टाइप करते हैं। मैथ मोड के लिए डॉलर का साइन, डबल डॉलर का साइन इस्तेमाल करेंगे अगर हमें डिस्प्ले मैथ मोड चाहिए, और इसके दरमियान हम कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं x+1 और इसको पैरेंथेसिस में एनक्लोज कर देते हैं। अब इसे कंपाइल करके देखते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा जो एक्सप्रेशन है वो राउंड ब्रैकेट्स में या पैरेंथेसिस में आ गया है। इसके साथ हम स्क्वायर ब्रैकेट्स या ब्रैकेट्स टाइप करने की कोशिश करते हैं। मैथ मोड स्टार्ट कीजिए, कोई एक्सप्रेशन लिखिए x⁻² - 1 + 6x। इसको अब हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में इंक्लोज करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स और ये सारे सिंबल्स जो हैं ये आपके कीबोर्ड में ही अवेलेबल होंगे। अब आप इसे कंपाइल करके देखें। जी, आप देख सकते हैं कि वाज़ेह है कि ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स के बाद अब हम कर्ली ब्रैकेट्स टाइप करने की कोशिश करते हैं। कोई सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख लें, x - 55। इसको अब कर्ली ब्रैकेट्स में एनक्लोज कर दें, कंपाइल करें। जी, कर्ली ब्रैकेट्स यहाँ पे विजिबल नहीं है आउटपुट में। इसकी बुनियादी वजह यह है कि कर्ली ब्रैकेट्स जो है वो एक रेगुलर सिंबल है जो कि कोड में इस्तेमाल किया जाता है, लेटेक्स के कोड में। अब अगर हम चाहते हैं कि हम कर्ली ब्रैकेट्स को अपने टेक्स्ट में इस्तेमाल करें तो उसके लिए हमें इससे पहले बैकस्लैश लगाना पड़ेगा। इसी एक्सप्रेशन को दोबारा कॉपी करते हैं और जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं उनसे पहले एक एक बैकस्लैश लगा देते हैं। अब आप कंपाइल करके देखें। अब कर्ली ब्रैकेट्स जो हैं वो आपको विजिबल होंगे। ठीक, इसके अलावा अब इसी एक्सप्रेशन को हम दोबारा टाइप करके देखते हैं और इसमें कुछ फ्रैक्शन टाइप करते हैं। फ्रैक्शन की कमांड आपको याद होगी, \frac। इसकी दो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर, x+1। इसको कंपाइल करें। जी, तो फ्रैक्शन के इर्द गिर्द भी आप अब कर्ली ब्रैकेट्स देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक मसला ये है कि कर्ली ब्रैकेट्स का साइज़ जो है वो फ्रैक्शन की निस्बत कम है। हम चाहते हैं कि कर्ली ब्रैकेट्स का साइज़ भी फ्रैक्शन के जितना ही हो ताकि वो सिमेट्रिकल लगे। इसके लिए भी एक कमांड है। इसमें करना यह है कि जो लेफ़्ट साइड वाली पैरेंथेसिस है उससे पहले \left, जबकि जो राइट साइड वाली पैरेंथेसिस है उससे पहले \right ये टाइप करना है। अब इसे कंपाइल करके देखें। जी, तो अब आप देख सकते हैं कि पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट्स का साइज़ जो है वो भी फ्रैक्शन के कैरेक्टर्स के जितना ही है, यानी वो फ्रैक्शन को पूरी अपने अंदर कवर कर रहा है। एब्सोल्यूट वैल्यू जो है, एब्सोल्यूट फंक्शन भी एक मैथमेटिक्स में होता है, और जैसा कि मैथमेटिक्स में हमें नज़र आता है, मतलब दो वर्टिकल लाइंस के दरमियान एनक्लोज होती है कोई एक्सप्रेशन, जैसे x की एब्सोल्यूट वैल्यू। ये तो बहुत सिंपल सी एक्सप्रेशन थी। अब इसे ज़रा कुछ कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करते हैं। फ्रैक्शन की कमांड टाइप करें, फ्रैक्शन
frac x square divided by x minus 1. इसे कंपाइल करें. अब यहाँ पे भी हमें वही मसला है कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू का जो सिंबल है, जो वर्टिकल लाइंस हैं, उनका साइज़ जो है वो फ्रैक्शन की निस्बत कम है. यहाँ पे भी हम वो बैक/लेफ़्ट और बैक/राइट की कमांड्स इस्तेमाल करेंगे. बैक/लेफ़्ट और जो क्लोजिंग ब्रैकेट है या क्लोजिंग सिंबल है उससे पहले भी बैक/राइट. कंपाइल करके देख लें जी. अब उसका साइज़ जो है वो फ्रैक्शन के बराबर हो गया है. एक बात यहाँ काबिल गौर ये है कि अगर हम लेफ़्ट या राइट में से बैक/लेफ़्ट या बैक/राइट में से कोई एक कमांड मिस कर देते हैं तो हमें एरर मिलेगा. करके देखते हैं. बैक/राइट की कमांड को मैं रिमूव कर रहा हूँ और इसे कंपाइल करके देख रहे हैं. आप देख सकते हैं कि उसने हमें आउटपुट शो नहीं किया और उसकी जगह एरर शो कर रहा है. अब अगर हम चाहते हैं कि लेफ़्ट या राइट में से कोई एक ब्रैकेट या ब्रेसेस या पैरेंथेसिस या एब्सोल्यूट वैल्यू का जो सिंबल है वो मतलब लेफ़्ट या राइट पे शो हो, दोनों साइड्स पे शो ना हो, तो उसके लिए भी एक ट्रिक है. वो ये है कि बैक/राइट की जो कमांड है, बैक/राइट की कमांड के आगे जो क्लोजिंग ब्रैकेट या ब्रेसेस है या कर्ली ब्रैकेट है उसको आप रिमूव कर दें अपनी बैक/ के समेत और उसकी जगह एक डॉट टाइप कर दें. अब इसे कंपाइल करके देखते हैं जी. अब आप देख सकते हैं कि एक साइड पर ही जो है हमारा कर्ली ब्रैकेट विजिबल है. इसी तरह एक और कमांड टाइप करते हैं जिसकी हमें कैलकुलस में बहुत ज़रूरत पड़ती है. बैक/राइट के बाद एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो उसका सिंबल क्लोज हो रहा है. इस सिंबल के बाद अगर हम सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करें x इज़ इक्वल टू 1, पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट्स में क्लोज कर देते हैं. इसे कंपाइल करें जी. इस तरह की एक्सप्रेशन आपको कैलकुलस में नज़र आती होंगी. लेकिन अब एक मसला ये है कि अक्सर हमें कैलकुलस में जो हमारा जो मतलब होता है इस एक्सप्रेशन से वो ये नहीं होता कि ये एक एब्सोल्यूट वैल्यू है, वो बल्कि ये होता है कि इस पूरे फंक्शन या एक्सप्रेशन की वैल्यू x इज़ इक्वल टू 1 पे इवेलुएट हो रही है. ठीक है, तो इसमें हम चाहते हैं कि लेफ़्ट साइड वाला जो एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल है वो हमें ना मिले. तो उसके लिए जैसा कि मैंने पहले बताया कि लेफ़्ट साइड पे जो एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल है उसको हम रिमूव कर देंगे और उसके बाद एक डॉट टाइप कर देंगे, उसकी जगह एक डॉट टाइप कर देंगे. कंपाइल करें जी. अब क्योंकि मैंने कैलकुलस की बात की तो कैलकुलस में डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, तो जो फ्रैक्शन की एक्सप्रेशन है इसको मैं डेरिवेटिव की एक्सप्रेशन से रिप्लेस कर देता हूँ. बहुत सिंपल है. फ्रैक्शन के जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसको मैं dy और dx से रिप्लेस कर रहा हूँ ताकि स्टैंडर्ड डेरिवेटिव जो है उसकी फॉर्म बन जाए. स्टैंडर्ड डेरिवेटिव का सिंबल है. इसे कंपाइल करें जी. तो dy by dx, the derivative of dy and with respect to dx will be evaluated at x is equal to 1. यानी y का डेरिवेटिव x के लिहाज से x is equal to 1 पे इवेलुएट होगा. इसी के साथ ये ट्यूटोरियल हमारा इख्तिताम को पहुंचता है. शुक्रिया.